यार इस फ़ोन को ना हमारे स्टूडियो में काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक रिव्यू कर लिया जाए। अच्छा, ये फ़ोन है बेसिकली वीवो का Y500, जिसको यूज़ किया गया है हमारी टीम के उस लड़के ने जो कि इस टाइम कैमरा के पीछे इधर हुआ है, इधर आओ। सो बेसिकली ये फ़ोन इसने यूज़ किया है कोई 15 दिन ना। सो आज के रिव्यू में हम शेयर करेंगे कि हमारा क्या एक्सपीरियंस निकल के आया है बेसिकली इसके साथ। यार रिव्यूज़ तो मैं करता रहता हूँ, लेकिन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर हम एक मेगा गिव अवे करने वाले हैं। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो। एक तो इस तरह का कंटेंट आपकी फीड में आता रहेगा, थोड़ा सा नाच गाने से बाहर निकलें भाई, दुनिया बहुत बड़ी है और आपको कुछ फ़ायदा हो वो कंटेंट फॉलो करें, प्लस गिव अवे में पार्टिसिपेट भी आप साथ कर लेंगे। यार देखो, सबसे पहले तो इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं और इसकी फिजिकल अपीयरेंस की। जब आप इस स्मार्टफोन को आउटडोर में लेकर जाते हो ना तो इसका डिज़ाइन डिसेंट लगता है, बहुत अच्छा नहीं मैं कहूँगा बट डिसेंट। वाई सीरीज़ में जितने हमने स्मार्टफोन्स को एक्सपीरियंस किया है ना, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट मैं डिज़ाइन कहूँगा। आल्दो इसमें प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम को यूज़ किया गया है, बट इस प्राइस में ग्लास की बैक होती तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होना था। अदर देन डैट डिज़ाइन मैं ओके कहूँगा। बाकी डिज़ाइन एक सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आप मुझे बताओ कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और वीवो की वाई सीरीज़ में जिस तरह के डिस्प्लेज आते थे ना, हमें पता है कि IPS वाले, वाटर ड्रॉप नॉच वाले, इसमें बहुत ज़्यादा वीवो ने इम्प्रूवमेंट करी है। अगर मैं प्राइस को देखकर भी इसको जज करूं तो डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा। एक एमुलेट डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स की पीक लोकल ब्राइटनेस, बेजल काफ़ी कम है, इसके कलर्स अच्छे हैं। इसको हमने आउटडोर में भी यूज़ किया है। इस टाइम ये वीडियो आउटडोर में शूट की जा रही है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी विजिबिलिटी कैसी है। और इनडोर में भी अगर आपने नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब के ऊपर 4K वीडियोस देखनी है हाई रेजोल्यूशन में तो आप वो भी इजीली देख सकते हो। ओवरऑल कलर को ये डिस्प्ले अच्छा मैनेज करता है। और ये वीवो की वाई सीरीज़ का पहला फ़ोन है जिसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। स्पीड में ओके कहूँगा। अच्छा, अब कैमरा की बात कर ली जाए ना तो इस स्मार्टफोन की बैक साइड के ऊपर डुअल कैमरा सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, 1080p 30 fps फ्रंट और बैक से आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। इस स्मार्टफोन को यूज़ करके ना हमने डिफरेंट सिनेरियोस में पिक्चर्स को कैप्चर की है। एज डिटेक्शन इसकी मुझे अच्छी लगी है, स्पेशली वाई सीरीज़ में कैमरा के ऊपर इतना फोकस किया नहीं जाता, लेकिन इसमें येस ओवर शार्पनिंग आपको मिलेगी और लाइट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑटो एडजस्टमेंट इतनी अच्छी नहीं है। कलर्स ये डिसेंटली मैनेज करता है। डायनामिक रेंज इसकी ओके है, डिटेल्स भी डिसेंट निकल के आती हैं। और इस स्मार्टफोन से हमने जितनी सेल्फीज को कैप्चर की है, आप वाइड सेल्फी कैप्चर कर सकते हो, डिसेंट डिटेल निकल के आती है अगर आप इसको लाइट कंडीशन अच्छी दोगे। बट जिस प्राइस कैटेगरी में ये स्मार्टफोन आता है ना, अभी भी वीवो को इसके कैमरा के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। यार अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस और इसके चिपसेट को लेकर ना मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले कहते थे ना कि सिर्फ कार अच्छी होंडा, सुजुकी और टोयोटा है, इसके अलावा कोई अच्छी गाड़ी नहीं है। लेकिन अब आज वही लोग कहते हैं कि नहीं, हैवल अच्छी है, किया अच्छी है, या फिर बाकी जो गाड़ियाँ आ रही। उसी तरह ही आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम पाकिस्तान में हैं जो कहते हैं कि भाई चिपसेट स्नैपड्रैगन का ही अच्छा है। बट ऐसी बात नहीं है। बाकी मीडियाटेक के भी चिपसेट अच्छे हैं, यूनिसॉक के भी काफ़ी चिपसेट अच्छे हैं, स्नैपड्रैगन के चिपसेट भी अच्छे होते हैं, एक्जीनोस के भी अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चिपसेट की बात कर रहे हो। बेसिकली इस स्मार्टफोन में यूनिसॉक का T7300 वाला चिपसेट है। एक लेटेस्ट चिपसेट यूज़ किया गया है। इसमें डिसेंट एंटूटू स्कोर्स हैं इसके। मैं रियल टाइम टेस्टिंग की बात करूँ ना तो इस स्मार्टफोन को हमारे स्टूडियो में जितना यूज़ किया गया है, नॉर्मल डे टू डे यूजेज में हमने इसके ऊपर मल्टीटास्किंग की है, मल्टीपल ऐप्स को यूज़ किया, कंटेंट कंज्यूम किया, कॉलिंग के लिए इसको यूज़ किया है, स्लाइटली ये टास्क इसके ऊपर लाइक ChatGPT और जेमिनी को यूज़ किया है, कैजुअल गेमिंग की है। तो ये स्मार्टफोन डिसेंटली परफॉर्म कर रहा था। देखो, जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसी के ऊपर आपने रहना है। हाँ, अगर आप इसके ऊपर हाई एंड टास्क करोगे, आप एडिटिंग के लिए यूज़ करोगे या फिर इस पर्पज़ के लिए, तो ऑब्वियसली ये स्मार्टफोन आपको चैलेंज करेगा। बट जिस पर्पज़ के लिए हमने इसको यूज़ किया है, जो लोग मोस्टली बाय करते हैं इस प्राइस में, तो उसमें ये डिसेंटली परफॉर्म कर रहा था। अब इस स्मार्टफोन की जो मेन हाईलाइट थी ना उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि है इसकी बैटरी। देखो, 8100 mAh की बहुत बड़ी बैटरी तो दे दी वीवो ने, लेकिन रियल टाइम में कितना बैकअप हमें मिला वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो यूजेज मैंने आपको बताया ना, इसके ऊपर 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा था, विच इज़ आई थिंक सो आज के टाइम में मोर देन इनफ। अगर आप इजीली 5-6 घंटे स्क्रॉलिंग करोगे तो फिर भी आपको 2 दिन का बैकअप मिल जाता है, विच इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। लेकिन हाँ, इसमें 44 वाट की चार्जिंग है। इस प्राइस में और इस
कम्बिनेशन के साथ 90 वाट का चार्जर एटलीस्ट होना चाहिए था, तब ये ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन होना था। बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, लेकिन जो चार्जिंग है टाइम ज़्यादा लगता है इसको चार्ज होने में। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका एज़ यूजुअल हमें लगा है। Origin OS 6 के साथ ये आता है बेस्ड ऑन Android 16। आपको सिक्योरिटी पैचेस एंड OS की अपडेट्स टाइम पे मिल जाती हैं। फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाती हैं ब्लॉटवेयर, जो कि आपने अनइंस्टॉल लाजमी करनी है, अदरवाइज़ ये आपका एक्सपीरियंस डिस्टर्ब करेंगी। ओवरऑल जितना हमने इसको यूज़ किया है, इसके ब्लॉटवेयर ऐप्स के अलावा कोई लैग, किसी किस्म का बग फील नहीं हुआ, हमें डिसेंटली वर्क कर रहा था। बाकी इस स्मार्टफोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, अच्छी बात है, वीवो ने इस प्राइस में दिए हैं। साउंड एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इसका। IP68 एंड 69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन भी है। कुछ दिन पहले ये फ़ोन पानी में गिर गया था, सर्वाइव कर गया, तो आपको प्रोटेक्शन वाली साइड पे भी मसला नहीं आएगा। बाकी अगर आपने अभी तक नोटिस किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मोस्टली स्मार्टफोन ब्रांड्स ना अपनी स्टोरेज को कम कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में स्टोरेज की प्राइस बहुत ज़्यादा चली गई है। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको 256 GB वाला वेरिएंट मिल जाता है कुछ हज़ार के डिफरेंस से। सो आई सजेस्ट कि अगर आप बाय करो तो 256 वाला बाय करना। आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि जो वीवो ने X300 FE को लॉन्च किया है ना, 3.25 लाख रुपए में 2,70,000 की प्राइस में, उसमें भी 256 GB स्टोरेज है। सो उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि 256 GB स्टोरेज आज के टाइम पर कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी कॉस्टली हो गई है। और दो और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, इस स्मार्टफोन में आपको वीवो का खुफिया डायलर भी मिल जाता है। आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, अगले को जब आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो ना तो अगले को पता नहीं लगता मैसेज का। प्लस वीवो की रीसेल वैल्यू जो है ना वो काफ़ी अच्छी है। हमने एक्सपीरियंस किया कि इवन ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस से स्लाइटली ऊपर आया है, बट स्टिल इसकी जो रीसेल मार्केट में है वो काफ़ी अच्छी है। वीवो ने जो अपना इकोसिस्टम बनाया है ना रीसेल का, आफ्टर सेल सर्विस का, वो मुझे काफ़ी सॉलिड लगता है। अगर आपको कोई मसला आ जाता है तो आपको वो नहीं होगा कि कंपनी के पास पार्ट्स होंगे, ऑफलाइन मार्केट में ये फ़ोन बिकेगा नहीं बिकेगा, इस तरह के काफ़ी डाउट्स होते हैं आप लोगों के माइंड में, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी ये था हमारा एक क्विक एक्सपीरियंस, क्विक रिव्यू एक्सपीरियंस आप कह सकते हो वीवो Y500 के साथ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। देखो, अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करने की सोच रहे हो कि आपने वीवो का फ़ोन बाय करना है जिसमें आपका मेन पर्पस कैजुअल यूजेज है, सोशल मीडिया कंज्यूम करना है, या फिर आपने नेटफ्लिक्स यूट्यूब के ऊपर वीडियोस कंज्यूम करनी है, कॉलिंग के लिए बाय करना है, बैटरी बैकअप बड़ा चाहिए, डिस्प्ले अच्छा चाहिए, तो देन ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। बट अगर आपका यूसेज हाई एंड वाला है, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है इसके ऊपर, या फिर इस तरह के हैवी टास्क करने हैं, तो देन ये स्मार्टफोन आपके लिए नहीं। तो मैंने दोनों सिनेरियोज आपको बता दिए हैं। बाकी आप मुझे बताओ कि आपको ये वीवो का Y500 कैसा लगा है। मैंने कोशिश की है कि इस फ़ोन का ना आपको नेचुरल ब्यूटी में ज़रा जाकर रिव्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो हमारी टीम ने एक्सपीरियंस किया है इस फ़ोन के साथ। बाकी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी वो वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। 5 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर मेगा गिव अवे भी है, तो मैंने सोचा अगेन आपको बता दूँ, अगर आप भूल गए हो, अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।